हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है डिटर्मिनर्स के ऊपर। आज की क्लास लेक्चर नंबर 1 है डिटर्मिनर्स के ऊपर। और भी 3-4 लेक्चर्स हम पढ़ेंगे। और एक्चुअल में डिटर्मिनर्स होते क्या है, काफी इंपॉर्टेंट होता है इनका यूज जो है। अक्सर बच्चे जब बोलते हैं, ठीक है, उसमें गलतियां बहुत ज्यादा होती है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मैम डिटर्मिनर्स जैसे एक तो आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, आर्टिकल्स को भी हम डिटर्मिनर्स ही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, एन, the, his, her, my, few, little, much, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कहां कहां पर इनको यूज किया जाता है। ठीक है, आज की जो क्लास होगी वो केवल दी के ऊपर होगी कि दी का इस्तेमाल कहां कहां पर किया जाता है। बोलते समय हमें कहां कहां इसका यूज जो है वो करने को मिलेगा, कहां हमें करना है, कहां हमें नहीं करना है। ठीक है, अब डिटर्मिनर एक्चुअल में होता क्या है। डिटर्मिनर एक ऐसा वर्ड होता है, हिंदी में डिटर्मिनर को क्या बोलते हैं, हिंदी मीनिंग अगर हम देखें डिटर्मिनर का तो वो क्या होता है, उसे कहते हैं निर्धारक। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, निर्धारक कहलाता है। क्या निर्धारित करे, जो हमें नाउन के बारे में कुछ बताए, नाउन को कुछ रेफर करे। समझना, अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर अ नाउन टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन। कि एक डिटर्मिनर जो होता है वो एक ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन से पहले लगाया जाता है ताकि वो क्या कर सके, उस नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दे सके। क्या कर सके, उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दे सके। एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव्स, और इसीलिए हम इन्हें एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। तो केवल डिटर्मिनर्स ही नहीं बोला जाता, इन्हें एडजेक्टिव्स भी बोला जाता है। आइए शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से मैं हिंदी में समझाती हूँ आपको कि मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि यह लड़का राम है। ठीक है, आपको क्या कहना है, आपको कहना है कि भाई यह लड़का राम है। यहाँ पर लड़का एक संज्ञा है, लड़का क्या है, एक नाउन है। लड़के से तुरंत पहले यह का यूज हुआ है, लड़के से बिल्कुल पहले किसका यूज हुआ है, यह का। यह क्या है, एक डिटर्मिनर है। क्यों, क्योंकि ये इस बात को निर्धारित करता है कि किस लड़के की बात हो रही है। हमें यह शब्द से ही तो पता चल रहा है कि लड़का कौन सा वाला, यह लड़का राम है। तो हमें पता चला यह की मदद से क्या कि आखिरकार कौन सा लड़का राम है। राइट, इसीलिए यहाँ पर ये जो यह है ये क्या है, ये एक डिटर्मिनर है। इस लड़के की या उस लड़के की, इस लड़के की बात हो रही है इसलिए आप यह लड़का कहते हैं, वरना अगर उस लड़के की बात हो रही होती तो आप वह लड़का कहते। ठीक है, तो यह लड़का, वह लड़का, इस लड़के की बात हो रही है, उस लड़के की बात हो रही है। आपने देखा कि हमें जब क्या करना था, हमें जब बताना था कि आखिरकार कौन से लड़के की बात हो रही है, जो नाउन है उसको और क्वालिफाई किया जा रहा था कि भाई ये वाला लड़का। तो इसीलिए हम इन्हें बहुत सी बार एडजेक्टिव्स की उसमें भी डाल देते हैं। ठीक है, अब डिटर्मिनर्स क्या हुए, फिर क्या समझ में आया हमें डिटर्मिनर्स से कि ये वो शब्द होते हैं जो नाउन से पहले लगाए जाते हैं। क्या क्लियर करने के लिए कि वो जो नाउन है वो किसको रेफर कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है। जैसे राम जो है वो ये लड़का राम है। अब लड़का क्या है, संज्ञा है, लेकिन कौन सा लड़का, ये वाला लड़का। तो नाउन क्या रेफर कर रहा है, ठीक है, वो क्लियर कर देता है वहां पर। यहां पर जो हमने बोला कि यह लड़का राम है ना, तो यहाँ पर ये जो लड़का है, ये जो बॉय है, ये एक संज्ञा है और इस संज्ञा को ये जो यह है ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर इस यह ने क्या काम किया, नाउन से पहले आकर हमें बताया कि एक्चुअल में ये क्या बताना चाह रहा है। ये क्या बताना चाह रहा है कि भाई ये लड़का जो है वो क्या है, राम है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अभी ना हम एक एक करके दी का यूज पढ़ेंगे, फिर हम ए और एन का यूज अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले डिटर्मिनर्स कितने तरीके के होते हैं अलग अलग, उनमें बांटा हुआ है।
तो आप यहाँ देखेंगे इंग्लिश के अंदर डिटर्मिनर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। आपको इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कि दी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल में आ रहा है, इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आ रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स में ये आ रहे हैं, प्रोनाउंस और पोजेसिव डिटर्मिनर्स में ये आ रहे हैं। इनके नाम मत याद रखो, यहाँ पर मैंने लिखे ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। हम बस इन सभी के करेक्ट यूज पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज बारी दी की है, ठीक है। इसे डेफिनेट आर्टिकल माना जाता है और ये एकमात्र ही डेफिनेट आर्टिकल है पूरे इंग्लिश में। आपने अक्सर देखा है कि दी का यूज बहुत ज्यादा होता है। सो देखते हैं पहले कितने टाइप्स हैं। डेफिनेट आर्टिकल में आता है दी, केवल दी। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं ए और एन। डेमोन्स्ट्रेटिव्स में आते हैं दिस, दैट, दीज, दोस। प्रोनाउंस और पोजेसिव डिटर्मिनर्स में आते हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। क्वांटिफायर्स में आते हैं अ फ्यू, अ लिटिल, मच, मेनी, अ लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनी, एनफ। इन वाले में अक्सर बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्वांटिफायर्स में बहुत गलती करते हैं। फिर आते हैं नंबर्स 1, 10, 30। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स ऑल, बोथ, हैव, ईदर, नीदर, ईच, एवरी। Then difference words other or another and predeterminers such, what, rather, quite. So आज की क्लास से हम शुरू कर रहे हैं डिटर्मिनर्स और उसमें हमें क्या पता चलेगा, इन सभी शब्दों को, उनके नाम को भूल जाओ बेशक, केवल यहाँ इतना रखना है इन सभी शब्दों को हमें कहाँ कहाँ पर कैसे सही तरीके से यूज करना है बोलते समय। सो उसका आप ध्यान रखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं द से। सो जो द है वो सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड है इंग्लिश का, ठीक है। इज द मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन इंग्लिश। इट इज आवर ओनली डेफिनेट आर्टिकल। ये हमारा एकमात्र डेफिनेट आर्टिकल है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और कोई डेफिनेट आर्टिकल में लिखा हुआ था क्या? नहीं, ये एकमात्र डेफिनेट आर्टिकल है। एंड नाउन्स इन इंग्लिश आर प्रोसीडेड बाय द डेफिनेट आर्टिकल। और जो नाउन होते हैं इंग्लिश के अंदर, उनसे पहले क्या लगता है? एक डेफिनेट आर्टिकल लगता है। कब? When the speaker believes that the listener already knows what he is referring to. जब ये माना जाता है कि जो भी बात बोलने वाला है वो पहले से ये बात जानता है कि वो किस चीज की बात कर रहा है। जब वो बात पहले से जानता हो कि वो किस चीज की बात कर रहा है, वहां पर हम दी का यूज करते हैं। द स्पीकर में बिलीव दिस फॉर मेनी डिफरेंट रीजंस, सम ऑफ विच आर लिस्टेड बिलो। अब हो सकता है कि जो भी बोलने वाला है या यहाँ पर हम बताएं कि उसे ऐसा इसलिए लगता है, बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो द का यूज हम बेसिकली कहाँ करते हैं? जब जो बोलने वाला इंसान है वो क्या है, इस चीज को लेकर ये मानता है कि जो बात वो बता रहा है या जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, वो पहले से ही उसके बारे में जानता है। आइए शुरू करते हैं। कब हम दी का यूज करेंगे? सबसे पहले जनरल रूल्स में आएगा यूज दी टू रेफर टू समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। दी का इस्तेमाल कब करेंगे? वहां पर, ऐसी जगहों पर जहां पर ये जो दी होगा ना, ये ऑलरेडी मेंशन्ड होगा। मतलब कि समझना, ऑन मंडे एन unarmed man stole $1,000 from the bank. ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर इन्होंने बोला कि मंडे को एक अनआर्म्ड मैन, अनआर्म्ड मतलब उसके पास कोई भी हथियार नहीं थे, स्टोल $1,000, उसने क्या किया? $1,000 चुरा लिए फ्रॉम द बैंक, बैंक से। द थीफ हैज नॉट बीन कॉट येट। यहाँ पर अब जिस इंसान ने पैसे चुराए, हमें पता है वो ही इंसान क्या है? द थीफ। अब हमने यहाँ पर द इसलिए लगाया क्योंकि हमें उस थीफ के बारे में पहले से पता था। तो पहली चीज ये बोली, दी रेफर टू समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन मेंशन। ये वाला इंसान द थीफ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है पहले ही। एन अनआर्म्ड मैन, जब हमने एन अनआर्म्ड मैन की बात की और यहाँ पर इसीलिए हमने दी लगाया क्योंकि इस थीफ के बारे में हम पहले मेंशन कर चुके हैं। ठीक है। I was walking past Benny's bakery when I decided to go into the bakery to get some bread. अब समझना, I was walking past Benny's bakery. मैं कहाँ से गुजर रहा था? बेनी की जो बेकरी है वहां से गुजर रहा था जब मैंने ये डिसाइड किया to go into the bakery.
अब यहाँ पर हमने इनटू दी बेकरी क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर हम बता चुके हैं कि मैं कहाँ से, कौन सी बेकरी से गुजर रहा था, इसीलिए हमने इनटू दी बेकरी यूज किया, टू गेट सम ब्रेड, कुछ ब्रेड लेने के लिए। देयर इज अ पोजीशन अवेलेबल इन माई टीम, मेरी टीम में एक स्थान अवेलेबल है। द जॉब विल इन्वॉल्व सम इंटरनेशनल ट्रैवल। सो सी अगेन यहाँ पर अब जो स्थान खाली है मतलब कि जॉब खाली है ना, इसीलिए हमने दी जॉब लिखा, केवल जॉब नहीं लिखा, वरना हम लिख सकते थे कि जॉब विल इन्वॉल्व सम इंटरनेशनल ट्रैवल। लेकिन हमने क्या बोला? हमने बोला दी जॉब। व्हाई? बिकॉज इस जॉब के बारे में हम इससे पहले वाले सेंटेंस में ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि देयर इज अ पोजीशन अवेलेबल इन माय टीम, कि मेरे टीम में एक पोजीशन अवेलेबल है। द जॉब विल इन्वॉल्व सम इंटरनेशनल ट्रैवल, और जॉब क्या इन्वॉल्व करती है? कुछ अंतरराष्ट्रीय यात्राएं। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो पहला वाला दी का एग्जाम्पल समझ में आया। Next, we went on a walk in the forest yesterday. We went on a walk. हम कहाँ गए? हम पैदल चलने के लिए गए। कहाँ पर? In the forest yesterday. कहाँ पर? जंगल के अंदर कल। Where is the bathroom? बाथरूम जो है वो कहाँ है? So, सबसे पहली चीज हमने देखा कि हमने दी का यूज कहाँ किया, कुछ ऐसी बात बताने के लिए जो पहले से ही मेंशन की गई हो। उसके बाद जब हम दी का यूज करते हैं तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो, इन एग्जाम्पल्स में दी का यूज कहाँ हुआ है? जो एकमात्र है। जैसे अब हम कहीं पे बैठे हैं, हम क्या पूछेंगे? वेयर इज दी बाथरूम? दी बाथरूम मतलब कि जो बाथरूम होता है हर जगह एक, वो कहाँ पर है? वी वेंट ऑन अ वॉक, हम पैदल चलने के लिए गए, सैर के लिए गए। इन दी फॉरेस्ट यस्टरडे, तो यहाँ पर जो दी फॉरेस्ट है वो एकमात्र है। टर्न लेफ्ट एंड गो टू नंबर 45, कह रहे लेफ्ट ले लेना और वहां से 45 नंबर में चले जाना। आवर हाउस इज अक्रॉस फ्रॉम दी इटालियन रेस्टोरेंट। सो यहाँ पर जो हमने दी इटालियन रेस्टोरेंट लिखा, इसका मतलब क्या है कि वो एकमात्र इटालियन रेस्टोरेंट है। My father enjoyed the book you gave him. मेरे पापा ने जो तुमने एक बुक, अब यहाँ पर दी बुक मतलब कि उसने कोई एक ही किताब उसके पापा को दी होगी, कई सारी नहीं दी होगी। कई सारी अगर दी होती तो वो नाम मेंशन करता, लेकिन उसने एक ही किताब दी होगी इसीलिए दी बुक, तो जो चीज एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट, use the in sentences or clauses where you define or identify a particular person or object. आपको दी का इस्तेमाल किस तरीके के वाक्यों में करना है? यहाँ क्या बोला है कि यूज दी इन सेंटेंसेस और क्लॉजेस। दी का इस्तेमाल करो उन वाक्यों में या फिर उन क्लॉजेस में where you define और identify a particular person or object, जहां पर आप पहचान लेते हैं या फिर डिफाइन करते हैं, बात करते हैं किसी एक निश्चित मनुष्य के बारे में या चीज के बारे में। कैसे? The man who wrote this book is famous. अब यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात की है। कौन सा आदमी? पर्टिकुलर आदमी जिसने ये किताब लिखी। तो यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन कौन है? वो है जिसने ये किताब लिखी, वो बहुत ज्यादा फेमस है। समझना, आई स्क्रैच द रेड कार पार्क्ड आउटसाइड। यहाँ पर जब मैंने द रेड कार बोला, दैट मीन्स कि उसने जो एक क्या कर रखी है, एक गाड़ी जो बाहर पार्क है लाल रंग की, तो इसीलिए इसने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। इसने ऐसे ही कोई गाड़ी नहीं घुर्ची, ऐसे ही किसी गाड़ी पर स्क्रैच नहीं मारा, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है? दी रेड कार। सो आई स्क्रैच्ड दी रेड कार पार्क्ड आउटसाइड। नेक्स्ट, I live in the small house with a blue door. मैं कहाँ रहता हूँ भाई? मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ with a blue door, जिसका एक नीला दरवाजा है। तो यहाँ पर भी मैंने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात की। ठीक है, विशेष रूप से एक छोटा घर जिसका नीला दरवाजा है, मैं उसमें रहता हूँ। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर किसी चीज की बात की जा रही है। He is the doctor I came to see. ये वही डॉक्टर है जिससे मैं देखने आया था या जिससे मैं मिलने आया था।
तो यहाँ पर सारे ही सेंटेंसेस में आपने क्या देखा, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर उस इंसान की बात हो रही है जिसने ये किताब लिखी, यहाँ पर उस गाड़ी की बात हो रही है जिसे उसने स्क्रैच किया, यहाँ पर उस घर की बात हो रही है जिसमें वो रहता है और जिसके नीले दरवाजे हैं, और साथ ही साथ यहाँ उस डॉक्टर की बात हो रही है जिससे मिलने वो आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यूज दी टू रेफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक। अब दी का यूज उन लोगों के लिए और उन चीजों के लिए जो बहुत यूनिक होती हैं, अनोखी होती हैं। जैसे द सन रोज एट 6:17 दिस मॉर्निंग। सूर्य जो है वो यूनिक है, उसके जैसा कोई और है नहीं। तो जो सन है, दी सन रोज, उगा सुबह, एट 6:17 दिस मॉर्निंग, आज 6:17 पर जो सूर्य है वो उठ गया था। यू कैन गो एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। वर्ल्ड क्या है, यूनिक है, इसके जैसा और कुछ नहीं है। द सन यूनिक है, इसके जैसा और कुछ नहीं है। क्लाउड्स ड्रिफ्टेड अक्रॉस दी स्काई। बादल जो है वो इधर उधर आसमान में घूम रहे थे। दी प्रेसिडेंट विल बी स्पीकिंग ऑन टीवी टुनाइट। सो यहाँ पर देख रहे हो वो चीजें जो यूनिक है, जो एक ही है, जो क्या है, जो एक ही है, जो यूनिक है। द सीईओ ऑफ टोटल इज कमिंग टू आवर मीटिंग। कि जो टोटल कंपनी का सीईओ है, तो हमने केवल सीईओ ऑफ टोटल नहीं लिखा, हमने लिखा द सीईओ, क्योंकि वो यूनिक है। टोटल कंपनी का सीईओ एक ही है, इसीलिए हमने यहाँ पर द का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, यूज द बिफोर सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। कहाँ यूज करना होता है आपको, सुपरलेटिव डिग्रीज और ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, the third time, the first thing, the second thing, the third thing, additionally। समझो क्या कह रहे हैं, this is the highest building। ये यहाँ पर कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। कौन सी डिग्री है बेटा यहाँ पर, ये यहाँ पर है सुपरलेटिव डिग्री। तो हमेशा क्या बोला गया, सुपरलेटिव्स के आगे हम दी लगाते हैं। दिस इज दी हाईएस्ट बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क। तो अपने आप में ये यूनिक हो गई, क्योंकि क्या बोला गया, सुपरलेटिव। इससे ऊंची बिल्डिंग और न्यूयॉर्क में कोई नहीं है, इसीलिए। शी रेड द लास्ट चैप्टर ऑफ हर न्यू बुक फर्स्ट। उसने पढ़ा आखिरी चैप्टर अपनी नई किताब का पहले। सो शी रेड द लास्ट चैप्टर। ठीक है, सो लास्ट चैप्टर, यहाँ पे लास्ट क्या हो गया, ऑर्डिनल नंबर हो गया। यू आर द टॉलेस्ट पर्सन इन आवर क्लास। तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम सबसे टॉल लड़के हो या इंसान हो हमारी क्लास के। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे। ये आज तीसरी बार मैं तुम्हें दिन में बुला रहा। अगेन ऑर्डिनल नंबर हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये किस में आते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स इन्हें हम कहते हैं। तो इनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। सो यूज दी बिफोर सुपरलेटिव्स, हमें सुपरलेटिव्स से पहले यूज करना है और ऑर्डिनल नंबर्स से पहले यूज करना है। तो अब इजीली कर लोगे ना यूज, कोई दिक्कत नहीं होगी सुपरलेटिव से पहले। ठीक है, यूज दी विद एडजेक्टिव्स टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। क्या करना है, दी का इस्तेमाल करना है किनके साथ, एडजेक्टिव्स के साथ। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, विशेषण। क्या होते हैं एडजेक्टिव्स, विशेषण। विशेषण के साथ हम दी का यूज करते हैं टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे अगर हम बोले द फ्रेंच, मतलब फ्रेंच के, फ्रांस के सभी लोग। द इंडियन मतलब इंडिया के सभी लोग। द पुअर मतलब सारे गरीब लोग। द एल्डरली मतलब सारे बड़े लोग। द यूथ मतलब कि सारी जवान वर्ग। ठीक है, सो यूज दी। अब दी का इस्तेमाल करके हमने यहाँ क्या किया, उस पूरे वर्ग के बारे में बात कर ली। ठीक है, द फ्रेंच एंजॉय चीज। जो फ्रेंच होते हैं मतलब कि जो फ्रांस के सभी लोग होते हैं उन्हें चीज बड़ा ही पसंद है। द एल्डरली रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। जो बड़े होते हैं उन्हें क्या चाहिए होता है, स्पेशल अटेंशन, खास देखभाल, खास ध्यान उनका रखा जाना चाहिए और वो चीज उन्हें चाहिए होती है।
शी हैज गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू दी पुअर, उसने काफी पैसा जो है किनको दिया है, गरीबों को। तो जब हमें किसी वर्ग की बात करें तब भी हम दी लगाते हैं, जैसे दी फ्रेंच, दी एल्डरली, दी पुअर। ठीक है, समझ में आ गया? किसी भी वर्ग की बात हो रही है, होल ग्रुप ऑफ पीपल, उसमें हम क्या करते हैं, दी का यूज करते हैं। ठीक है, चलो, यूज दी विद डेकेड्स। डेकेड्स के साथ भी आपको दी का यूज करना पड़ता है। कैसे? ही वॉज बोर्न इन दी 70s, दशक जो होते हैं ना उनके साथ। दिस इज अ पेंटिंग फ्रॉम दी 1820s, शताब्दियां अगर हम बोले उनके साथ हम यूज करते हैं। सो ही वॉज बोर्न इन दी 70s, वो 17वीं शताब्दी में पैदा हुआ था, 70s का इंसान है वो। दिस इज अ पेंटिंग फ्रॉम दी 1820s, ये क्या है, ये एक पेंटिंग है कब की, 1820s की। कब की पेंटिंग है ये, 1820s की। ठीक है, सो दी का यूज हम किसके साथ करते हैं, डेकेड्स के साथ करते हैं। नेक्स्ट, यूज दी विद क्लॉजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनली, उन क्लॉजेस के साथ जिसके साथ ओनली लग रहा हो। कब बोलते हैं हम, देखना, दिस इज दी ओनली डे वी हैव हैड सनशाइन ऑल वीक, यह है वह एकमात्र दिन, दी ओनली डे। दिस इज, यह है, दी ओनली डे, वह एकमात्र दिन, वी हैव हैड सनशाइन ऑल वीक। सो ओनली यहां पर जब आ गया, दी ओनली डे, यूज दी विद द क्लॉजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनली, ओनली डे। अब जब वो ऐसा क्लोज बोला जा रहा है जो ओनली के, ओनली हो उस क्लॉज के अंदर, उससे पहले हम दी का इस्तेमाल करेंगे। यू आर दी ओनली पर्सन ही विल लिसन टू, दी ओनली टी आई लाइक इज ब्लैक टी। तुम कौन हो, तुम एकमात्र वो इंसान हो जिसकी वो सुनेगा या वो सुनता है। द ओनली टी आई लाइक इज ब्लैक टी, वो एकमात्र चाय जो मुझे पसंद है वो है काली चाय, ब्लैक टी। दिस इज दी ओनली डे, ये है वही केवल एकमात्र दिन है, वी हैव हैड सनशाइन ऑल वीक, कि हमें जो सूर्य की रोशनी है वो पूरे हफ्ते में एकमात्र दिन आज का है जब हमें मिली है। समझ में आया? सो ऐसे क्लॉजेस के साथ जहां पर ओनली लगा हुआ हो उससे पहले हम दी का इस्तेमाल करते हैं। डेकेड्स के साथ हम दी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स के साथ जब हमें कोई पूरा एक वर्ग बताना हो उसके साथ हम यूज कर रहे हैं। सुपरलेटिव्स और ऑर्डिनल नंबर्स के साथ हम यूज कर रहे हैं। काफी सारी अलग अलग चीजें अभी तक जानने को मिली है ना, देखते हैं आगे। अब यहाँ पर भी एक सवाल आता है, जैसे प्रॉपर नाउन्स के साथ हम दी का यूज करते हैं। किसके साथ? प्रॉपर नाउन के साथ। जैसे विद द नेम्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, कैनाल्स एंड ओशंस। अलग अलग नदियां, पहाड़, टापू, कैनाल, समुद्र, कुछ भी बोल लो, उन सभी के साथ ज्योग्राफिकल एरियाज जो होंगे उनके साथ हम क्या करेंगे? प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब इन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं और इनसे पहले हम दी लगाते हैं। जैसे दे आर ट्रैवलिंग इन द आर्कटिक, आर्कटिक क्या? ओशन। आवर शिप क्रॉस्ड द अटलांटिक इन 7 days, हमारा शिप जो है उसने क्या कर लिया? द अटलांटिक जो है उसको 7 दिन में क्रॉस कर लिया। आई विल गो ऑन अ क्रूज डाउन द नील, मैं कहा जाऊंगा? आई विल गो, मैं जाऊंगा ऑन अ क्रूज, एक क्रूज पर, डाउन द नील। हाइकिंग अक्रॉस द रॉकी माउंटेन्स वुड बी डिफिकल्ट, यहाँ पर आपने देखा रिवर, ओशियन, ठीक है, माउंटेन्स, हर एक के नाम से पहले हमने दी का इस्तेमाल किया है। ठीक है ना, हर एक के नाम से पहले हमने क्या किया है? दी का इस्तेमाल किया है। तो जो ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं, क्या होते हैं? जो ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं, रिवर्स होती है, माउंटेन्स होते हैं, रेंजेस होती है, आइलैंड ग्रुप्स होते हैं, कैनाल्स होते हैं, ओशंस होते हैं, इन सभी के साथ हम दी डिटर्मिनर लगाते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। यूज दी विद कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। समझना, हम दी का इस्तेमाल करेंगे किनके साथ? उन देशों के नाम के साथ जिनके नाम प्लूरल टाइप के हैं। जैसे नीदरलैंड्स, तो लैंड्स यहाँ पर प्लूरल दिखाई दे रहा है हमें।
फिलीपींस क्या दिखाई दे रहा है, प्लूरल दिखाई दे रहा है। सो इसीलिए आई हैव नेवर बिन टू द नीदरलैंड्स, मैं कभी भी नीदरलैंड्स नहीं गया। डू यू नो एनीवन हु लिव्स इन द फिलीपींस, क्या तुम किसी को जानते हो जो फिलीपींस में रहता है? समझ में आई बात? तो ऐसी कंट्रीज के नाम से पहले दी लगता है, सब कंट्रीज के नाम से पहले दी नहीं लगता, केवल ऐसी कंट्रीज के नाम से पहले दी लगता है सबसे पहली चीज जो दिखने में प्लूरल हो, जैसे नीदरलैंड्स, फिलीपींस, ठीक है। यूज दी विद कंट्रीज दैट इंक्लूड द वर्ड्स रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट्स। उन देशों के नाम जिन देशों के नाम में रिपब्लिक आ रहा हो, किंगडम आ रहा हो और स्टेट्स आ रहा हो, ठीक है। जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जिन भी देशों के नाम में ये वाले शब्द आते हैं उनसे पहले हम दी लगाते हैं। तो एक तो दी कब लगाते हैं, उन देशों के नाम से पहले जो प्लूरल दिखाई देते हैं। दूसरा हम दी कब लगा रहे हैं, उन देशों के नाम से पहले जिनके नाम में रिपब्लिक, किंगडम या फिर स्टेट्स आता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स। शी इज विजिटिंग दी यूनाइटेड स्टेट्स। जेम्स इज फ्रॉम दी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। जेम्स कहां से है, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, यूज दी विद न्यूज़पेपर नेम्स। क्या करना है, दी का इस्तेमाल कब करना है, न्यूज़पेपर के नामों के साथ। जैसे आई रेड इट इन दी गार्जियन, आई रेड इट, मैंने ये पढ़ा कहां पर, इन दी गार्जियन। सो ये द गार्जियन जो आपको दिख रहा है ये न्यूज़पेपर का नाम है, विदेश में एक न्यूज़पेपर छपता है उसका नाम है। आप ऐसे भी बोल सकते थे आई रेड इट इन दी पंजाब केसरी। या फिर इन दी दैनिक जागरण। समझ रहे हो, आप ऐसे भी इनको यूज कर सकते थे। शी वर्क्स फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, वो काम करती है किसके लिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए। सो यहाँ पर भी ये क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है। तो किसी भी न्यूज़पेपर का नाम होगा उसके साथ आप दी यूज करेंगे। कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया होगा, फॉर एग्जाम्पल ओशन, आइलैंड, सी या कुछ भी, रिवर, कनाल, एनीथिंग, वहां पर भी आप दी का यूज करेंगे, ठीक है। यूज दी विद द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, वर्क्स ऑफ आर्ट, म्यूजियम्स और मॉन्यूमेंट्स। आपको दी का यूज कहाँ करना है, मशहूर जो भी इमारतें हैं, ठीक है, कोई भी कलाकृतियां हैं, म्यूजियम्स हैं या फिर मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। सो अलग अलग जो जगहें हैं, अलग अलग जो भी फेमस चीजें हैं, उनके नाम के सामने भी आप दी लगाते हैं। जैसे द ताजमहल, राइट, द लाल किला, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, ये सब क्या है, ये मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना। हैव यू बीन टू दी वियतनाम मेमोरियल, क्या आप कभी दी वियतनाम मेमोरियल गए हैं? तो ये बहुत फेमस जगहें होती है, फेमस जगहों के नाम के साथ भी आप दी लगाते हैं। फेमस बिल्डिंग हुई, फेमस वर्क हुआ, वर्क्स ऑफ आर्ट, कला जो होती है ना, कला, तो उसके बहुत फेमस हो अगर कोई, जैसे मोनालिसा, द मोनालिसा पेंटिंग जो है उसको बोला जाता है ना। वी वेंट टू दी लोवर एंड सॉ दी मोनालिसा। आई वुड लाइक टू विजिट दी आईफिल टावर, आईफिल टावर बहुत प्रसिद्ध इमारत है। आई सॉ किंग लियर एट दी ग्लोब, मैंने क्या किया है, मैंने किंग लियर देखा। कहाँ देखा, कहाँ पर देखा मैंने, आई सॉ किंग लियर एट दी ग्लोब। सो दी ग्लोब जो है वो यहाँ पर भी बहुत फेमस जगह है। द आईफिल टावर आपने सुना ही है, बहुत ही प्रसिद्ध जो है एक जगह है पेरिस के अंदर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द मोनालिसा एक बहुत ही अच्छा वर्क्स ऑफ आर्ट, हम कह सकते हैं वर्क ऑफ आर्ट है, ठीक है, और दी मेमोरियल। सो इसीलिए जो भी फेमस नेम्स होते हैं, मतलब फेमस बिल्डिंग्स होती हैं, वर्क्स ऑफ आर्ट होते हैं, म्यूजियम होते हैं और मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनके नाम से पहले क्या किया जाता है,
उनके नाम से पहले दी लगाया जाता है। ठीक है, यूज दी विद द नेम्स ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स अनलेस दीज आर द नेम आफ्टर अ पर्सन। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपने बोला बहुत सारे ऐसे होटल्स के नाम आपने सुने होंगे जिनके नाम से पहले दी लगता है, तो यूज दी विद द नेम्स ऑफ द होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। उन होटल्स और उन रेस्टोरेंट्स के नाम से पहले आप द लगाएंगे। कब तक? अनलेस दीज आर नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, जब तक वो किसी एक इंसान के नाम के पीछे लिखे गए हो। जैसे दे आर स्टेइंग एट द हिल्टन ऑन 6th स्ट्रीट, ये यहाँ पर क्या है, एक होटल का नाम है। वी एट एट द गोल्डन लायन। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी फेमस होटल्स और रेस्टोरेंट्स है उनके नाम के आगे आप दी लगाते हैं अनलेस दीज आर नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। ठीक है, उसके बाद फैमिलीज, आपने बहुत सारे नाम ऐसे सुने होंगे। सो यूज दी विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज बट नॉट विद द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल के नाम के आगे दी नहीं लगाओगे। फैमिली के बारे में जब आप बता रहे हो उस समय पर आप दी का यूज करोगे। जैसे वी आर हैविंग डिनर विद दी चौहान्स टुनाइट, कि भाई हम जो चौहान परिवार है, अब हमने अगर यहाँ पर बोल दिया दी चौहान्स, मतलब हम चौहान परिवार के साथ आज रात डिनर करेंगे, कर रहे हैं। द परमार्स आर गोइंग टू प्ले विद अस। अब जो परमार्स है, परमार्स मतलब जो परमार परिवार है, वो हमारे साथ प्ले देखने के लिए आज जा रहा है। तो जब हम फैमिलीज की बात करें, नेम्स की बात करें, ठीक है, फैमिली के नेम्स की बात करें, वहां पर हम द लगाया करते हैं। लेकिन किसी एक सिंगुलर, मतलब किसी अगर एक इंडिविजुअल की बात कर रही है, एक किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसके नाम के आगे द नहीं लगाएंगे। ठीक है, डू नॉट यूज दी विद द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। भाषाएं जो होती हैं उनके नाम से पहले भी द नहीं लगता। जैसे फ्रेंच इज स्पोकन इन ताहिती, अब आप ये नहीं बोलोगे द फ्रेंच। समझ में आया? इंग्लिश यूजेस मेनी वर्ड्स ऑफ लैटिन ओरिजिन, अब आप द इंग्लिश नहीं बोलोगे। इंडोनेशियन इज अ रिलेटिवली न्यू लैंग्वेज, द इंडोनेशियन इज रिलेटिवली अ न्यू लैंग्वेज, नो। ये सब अलग अलग भाषाओं के नाम है और इनके नाम से पहले हमने दी का यूज नहीं किया, और दी क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। डू नॉट यूज दी विद ईयर्स, अगर हमें ईयर्स मेंशन करने हैं वहां पर भी नहीं। जैसे दी 1948 वाज अ वंडरफुल ईयर, नो, 1948 वाज अ वंडरफुल ईयर, क्योंकि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अगर हम दी नहीं लगा रहे तो भी ये हमें बता रहा है प्रॉपर्ली कौन सा ईयर। He was born in 1995, उसका जन्म 1995 में हुआ, इन दी 1995 नहीं, वो हम डेकेड्स के साथ यूज कर रहे थे। Do not use the with uncountable nouns. Uncountable एक ऐसी संज्ञा है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क, राइस, वो, इन्हें हम गिन नहीं सकते। राइस इज एन इम्पोर्टेंट फूड इन एशिया, राइस जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाना है एशिया के अंदर। सो दी राइस नहीं हमने बोला। मिल्क इज ऑफन एडेड टू टी इन इंग्लैंड, अक्सर चाय में दूध मिलाया जाता है इंग्लैंड में, हमने द मिल्क नहीं बोला। वॉर इज डिस्ट्रक्टिव, युद्ध विनाशकारी होता है, हमने दी वॉर नहीं बोला। ठीक है, सो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम दी का यूज नहीं करते। ये कुछ आज चीजें हमने देखी कि द डेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाता है, और बहुत सारे अलग अलग डिटर्मिनर्स हैं जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, Which one is incorrect? I have never been to Netherlands. She is visiting the United States. She works for the New York Times and the Indonesian is a relatively new language. Incorrect कौन सा है, ये आपको चुनना है। Next question, blank space, man that we saw turned out to be a thief. A man that we saw turned out to be a thief. The man that we saw turned out to be a thief. That man that we saw turned out to be a thief, or this man that we saw turned out to be a thief. Chaliye, question number 1, which one is incorrect? Option number 4 is incorrect. Why? Because here with Indonesian is a language.
और लैंग्वेज से पहले हम दी का यूज नहीं करते. सो दिस इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन होगा. Blank space man that we saw turned out to be a thief. So the man, वो आदमी जो हमने देखा वो क्या निकला, एक थीफ निकला. तो इस थीफ के बारे में हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, वो आदमी. सो इसीलिए दी मैन. ठीक है, क्लियर. सो आज की क्लास में हमने डिटर्मिनर्स किया और डिटर्मिनर्स में भी आज हमने सबसे पहला किया डेफिनेट आर्टिकल जो है दी. अगली क्लास ए और एन पर होगी और भी बहुत सारे डिटर्मिनर्स हम अगली क्लास में देखेंगे, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, एंड दीज आर सम क्वेश्चंस. 6 क्वेश्चंस आर देयर. आप करेक्ट डिटर्मिनर फिल करने के लिए देखिएगा. जरूरी नहीं है कि इसमें ए एन द ही आए, और भी बहुत सारी चीज आ सकती है. कोशिश कीजिएगा खुद से करने की. एंड हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो डिटर्मिनर्स पर ही होगी. अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी. मुलाकात होगी अगले लेक्चर में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टॉपनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान.